स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट का लास्ट सेशन, उसमें 10 to 12 एडजस्टमेंट इंक्लूड किए हैं। उसमें सबसे पहले 41 नंबर का एडजस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर की एंट्री हमें पास करनी। डिसऑनर कहो या बिल बाउंस जाता है वैसा कहो, मतलब सेम। तो जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर की एंट्री आती है सबसे पहले हमें पास करनी पड़ती है बिल्स रिसीवेबल की एंट्री। तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल की ये एंट्री होती है। फिर जब बिल डिसऑनर होता है, याद रखना है कभी भी हम लोग डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं तो जो एंट्री हमने पास की उसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है। डिसऑनर में एंट्री रिवर्स कर देने की। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स का है, तो डिसऑनर होता है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री पर से हमें दो इफेक्ट पास करनी है। बैलेंस शीट में एसेट्स का मतलब होता है डेबिट और एसेट्स साइड आते हैं डेटर्स। तो डेटर्स यहाँ पे डेबिट हो रहा है और एसेट्स में भी डेबिट होता है। अगर सेम साइड हो तो प्लस करने की, ऑपोजिट साइड हो तो माइनस करने की। डेटर्स डेबिट हो रहा है और एसेट्स में भी आता डेटर्स डेबिट साइड ही है, यानी एसेट्स का मतलब ही डेबिट होता है। यहाँ पे डेबिट हो रहा है, इसका मतलब एक इफेक्ट हमें मिल जाएगी प्लस डेटर्स। और बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है क्योंकि वो एसेट साइड आता है, लेकिन यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, ऑपोजिट साइड है तो माइनस करेंगे बिल्स रिसीवेबल। अगर इसकी दो इफेक्ट पास करके बतानी हो तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। एसेट्स का मतलब होता है डेबिट, डेटर्स होता है डेबिट और यहाँ पे भी डेटर्स डेबिट ही हो रहे हैं तो डेटर्स में प्लस करेंगे। बिल्स रिसीवेबल एसेट साइड आता है, एसेट्स का मतलब होता है डेबिट, लेकिन यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल हो रहा है क्रेडिट, तो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे। इसकी दो इफेक्ट, अगर सिर्फ ऐसा कहो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर तो ये दो इफेक्ट पास करने की। अब बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड इन द बैंक एंड डिसऑनर, तो सबसे पहले वापस से ओरिजिनल एंट्री बिल्स रिसीवेबल की हमें पास करनी है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये बिल्स रिसीवेबल की एंट्री। फिर जब हम लोग बिल डिस्काउंट करवाने जाते हैं बैंक में तो बिल डिस्काउंटेड की एंट्री जितने मिलते हैं बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और जो ये बिल यहाँ पे डेबिट किया उसको यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये है बिल्स रिसीवेबल की एंट्री, ये है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड इन द बैंक, इसकी एंट्री। अब जब बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड होता है और डिसऑनर होता है तो सबसे पहले ये दोनों की कंबाइन एंट्री पास करने की। तो ये दोनों की मैं कंबाइन एंट्री पास करूंगा, सेम साइड हो तो प्लस, ऑपोजिट साइड हो तो माइनस। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो रहा है, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो डेबिट में बचा है उसको डेबिट में लिख डालेंगे, जो क्रेडिट में बचा है उसको क्रेडिट में। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये दोनों डेबिट में बचे और ये क्रेडिट में, टू डेटर्स अकाउंट। जब डिसऑनर होता है तो कंबाइन एंट्री पास होती है, फिर इसकी रिवर्स एंट्री पास करने की। जब डिस्काउंट वाला पॉइंट आता है तो इसकी हम लोग रिवर्स एंट्री पास करेंगे। जब रिवर्स एंट्री पास करेंगे तो ये डिस्काउंट ध्यान में नहीं लेने का, क्योंकि डिस्काउंट मिला ही नहीं है, डिसऑनर की एंट्री में कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगी। तो सिर्फ ये दोनों की रिवर्स कर देने की, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसकी दो इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट्स का मतलब डेबिट और एसेट्स में आता है डेटर्स, तो डेटर्स भी डेबिट होता है और यहाँ पे भी डेटर्स डेबिट हो रहा है, तो सबसे पहली इफेक्ट डेटर्स में प्लस। और ये बैंक कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एसेट्स कहलाते और एसेट्स होता है डेबिट, यानी बैंक भी आता है एसेट साइड, दैट इज डेबिट साइड, लेकिन यहाँ पे तो बैंक क्रेडिट हो रहा है तो बैंक में से माइनस करेंगे। या तो बैंक में माइनस करो या तो बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो, बैंक ओवरड्राफ्ट में प्लस कर देने का, ये दोनों में से कोई भी हम लोग याद रख सकते हैं। जिसमें नंबर 43 और 44, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडर कास्ट, टोटल ऑफ सेल्स बुक इज ओवर कास्ट। अंडर कास्ट का मतलब सेल्स बुक का टोटल कम आता है और ओवर कास्ट का मतलब सेल्स बुक का टोटल अगर ज़्यादा आता है तो
तो अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। फॉर एग्जांपल सेल्स हमारा टोटल था 50,000, फिर अंडरकास्ट का मतलब ये कि क्वेश्चन में लिखा है कि टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 5,000, यानी टोटल सेल्स 50,000 है। फिर एडजस्टमेंट में लिखा है कि टोटल सेल्स 5,000 से अंडरकास्ट हो रहा है। अंडरकास्ट का मतलब कम आ रहा है। टोटल होना चाहिए 50,000 नहीं, टोटल होना चाहिए 55,000, लेकिन टोटल आ रहा है 50,000, यानी कितना कम आ रहा है, 5,000 कम आ रहा है, तो वो 5,000 हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे। वापस से अगर अंडरकास्ट हो तो प्लस करने का, यानी कम आता है, आना चाहिए टोटल, यहाँ पे लिखा है टोटल ऑफ सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 5,000, यानी 5,000 से कम आ रहा है। अंडरकास्ट यानी कम आना, अगर कम आता है यानी टोटल होना चाहिए 55,000 और आ रहा है टोटल 50,000, यानी 5,000 कम आ रहा है तो हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस अंडरकास्ट। यानी हमने क्या किया, देखो ये एंट्री पर से हमें सॉल्व करना है कि सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है। अगर मैं क्रेडिट साइड कोई भी चीज़ प्लस करूँ तो वो क्रेडिट ही होती है, और अगर मैं माइनस करूँ तो वो डेबिट होती है। यहाँ पे अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो क्रेडिट साइड अगर प्लस होता है तो क्रेडिट, और अगर माइनस होता है तो डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट साइड मैंने सेल्स को कर दिया है प्लस, यानी सेल्स हुआ क्रेडिट, तो इसकी एंट्री होती है सबसे पहले टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब जब अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का पॉइंट आता है तो एक नया अकाउंट ओपन होता है, उसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सिर्फ अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के पॉइंट में ही सस्पेंस अकाउंट की हम लोग मदद लेंगे 12th स्टैंडर्ड में। यानी सेल्स क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट पता चल गया, डेबिट क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यानी ये एक इफेक्ट सेल्स में प्लस, और सस्पेंस अकाउंट जब भी अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाला पॉइंट आएगा तो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में हमें सस्पेंस अकाउंट दे दिया होगा, तो वो सस्पेंस अकाउंट माइनस कर देने का। यानी वो सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन ही इसलिए किया था कि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना था हमें, इसलिए फिर ये डेबिट यहाँ पे कर दिया तो सस्पेंस अकाउंट को माइनस कर देंगे यानी सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा और सेल्स टोटल हो जाएगा 55,000। यानी अंडरकास्ट हो तो उसकी एंट्री होती है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अगर ओवरकास्ट हो तो एंट्री रिवर्स हो जाती है। ओवरकास्ट का मतलब यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होता है, क्रेडिट में माइनस होता है, इसका मतलब डेबिट हुआ, तो सेल्स अकाउंट डेबिट होता है। सेल्स अकाउंट डेबिट तो क्रेडिट होगा सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, यानी इसमें सेल्स माइनस होगा और सस्पेंस भी माइनस। सस्पेंस तो माइनस ही करना है हर बार, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट आएगा तो सस्पेंस अकाउंट उन लोगों ने दे दिया होगा, वो सस्पेंस अकाउंट क्लोज कर देने का यानी माइनस कर देने का। ये दो एंट्री अंडरकास्ट और ओवरकास्ट की। अब जितने भी एडजस्टमेंट है वो गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। याद रखना है, अगर हम लोग गुड्स सेल करते हैं ना तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन हमने सेल नहीं किया और कोई भी रीज़न से गुड्स बाहर जाता है, तो कौन से रीज़न से गुड्स बाहर जाता है? गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज डोनेशन, गुड्स गेट वेट इन रेन, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। ये कुछ रीज़न है जो हम लोग सेल नहीं कर रहे लेकिन तो भी गुड्स बाहर जाता है। गुड्स सेल करते तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, लेकिन सेल के अलावा ये कोई रीज़न आते हैं तो उसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं करने का, उसमें करने का परचेज अकाउंट को क्रेडिट। यानी ये जितनी भी एडजस्टमेंट है उसमें एक इफेक्ट हमें मिल जाएगी, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे सब में। ये परचेज अकाउंट की हमें इफेक्ट मिल गई है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी पार्टनर जो है वो गुड्स ले गया, गुड्स बेचा नहीं है लेकिन गुड्स गया, परचेज क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने सैंपल से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए यानी गुड्स बेचे नहीं है तो भी गुड्स गए। गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी से दिया तो भी गुड्स गया, परचेज को क्रेडिट करेंगे। गुड्स गिवन एज डोनेशन, डोनेशन से गुड्स दिया तो भी गुड्स तो गया ही बाहर सेल के अलावा, दैट इज परचेज अकाउंट क्रेडिट। गुड्स गेट वेट इन रेन, गुड्स गीला हो गया यानी गुड्स अब कोई काम का नहीं है यानी गुड्स गया, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट। और गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर तो उसमें भी परचेज अकाउंट क्रेडिट। गुड्स जल गया यानी अब वो गुड्स कोई काम के नहीं है, दैट इज गुड्स
गॉन आउट अदर देन सेल्स तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसमें भी गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, इसमें भी एक इफेक्ट तो हमें मिल ही जाने वाली है, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी ये सब में एक कॉमन चीज हमें मिल गई, दैट इज परचेज अकाउंट क्रेडिट। अब ये सब में सिर्फ डेबिट की इफेक्ट हमें पास करनी है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अगर पर्सनल यूज से पार्टनर ले जाता है, पार्टनर अगर कोई भी चीज़ बिजनेस में लाता है तो कैपिटल, और अगर वो ले जाता है तो वो होता है उसका ड्राइंग। तो ये पार्टनर ले गया तो उसके लिए कहलाएगा ड्राइंग्स। तो इसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये ड्राइंग्स आता है पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, और जितने भी परचेज क्रेडिट हो रहे हैं, परचेज डेबिट होता है तो परचेज में प्लस करने का, परचेज क्रेडिट होता है तो परचेज में से माइनस होगा। यानी ये सब में एक इफेक्ट पता चल गई, परचेज में से हमें माइनस करना है। सब में डेबिट चेंज होगा, क्रेडिट सब में सेम रहने वाला है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी हमारे लिए हो गई एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और परचेज क्रेडिट हो रहा है माइनस परचेज। उसके बाद गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो चैरिटी भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस डेबिट होता है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, और चैरिटी आती है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। तो इसकी एक इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और परचेज क्रेडिट हो रहा है तो माइनस परचेज। ये चैरिटी की और डोनेशन की नियर अबाउट मतलब दोनों के सेम ही होते हैं। डोनेशन भी हमारे लिए एक्सपेंस कहलाता है तो एक्सपेंस डेबिट होता है, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, तो डोनेशन आता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड और परचेज माइनस परचेज। ये कौन सी चीज़ किस में आती है, मैंने फाइनल अकाउंट का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है उसमें मैंने बताया। अगर आपको डाउट हो कि भाई ये ड्राइंग है तो ड्राइंग कहाँ पे आता है, ये एडवर्टाइजमेंट या चैरिटी या डोनेशन कहाँ पे आता है, तो फाइनल अकाउंट वाला एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको देख लेने का, उसमें आइडिया आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ये और ये वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, और ये ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड मैंने बताया हुआ है। उसके बाद गुड्स गेट वेट इन रेन, गुड्स गीला हो गया यानी अब कोई गुड्स काम का नहीं है, यानी वो हमारे लिए लॉस हो गया, तो उसको हम लोग कहेंगे लॉस बाय रेन या तो लॉस ड्यू टू रेन, दोनों का मतलब सेम। एक्सपेंस हो या लॉस हो दोनों डेबिट होते हैं, और लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, यानी एक इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और दूसरी परचेज में से माइनस। फिर गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, 10,000 का गुड्स जल गया तो हमारे लिए लॉस हुआ, तो उसको हम लोग कहेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 10,000 टू परचेज अकाउंट 10,000, यानी लॉस बाय फायर होगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और परचेज में से माइनस परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। फिर गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, 10,000 का गुड्स जल गया यानी गुड्स गॉन आउट अदर देन सेल्स, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000। फिर लिखा है कि जो जला हुआ गुड्स था, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 7,000, ये 10,000 का गुड्स जल गया, उसमें से 7,000 तो हमें इंश्योरेंस कंपनी के पास से पैसे मिल जाने वाले, मिले नहीं है, क्लेम एक्सेप्ट हुआ यानी मिलना बाकी है। मिलना बाकी को हम लोग कहते हैं रिसीवेबल, और जितने भी रिसीवेबल होते हैं वो सब होते हैं डेबिट, तो यहाँ पे हमारे लिए रिसीवेबल कहलाएगी इंश्योरेंस कंपनी, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग डेबिट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 7,000, 10,000 में से 7,000 रुपीज़ तो हमें इंश्योरेंस के पास से मिल जाएंगे, तो सही में हमारा लॉस 10,000 का नहीं, सही में हमारा लॉस हुआ 3,000 का, तो उसको कहेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 3,000। परचेज क्रेडिट हो रहा है, उसकी इफेक्ट परचेज में से माइनस, जितने भी रिसीवेबल होते हैं वो सब हमारे लिए कहलाते हैं एसेट्स, तो एसेट साइड लिख डालेंगे इंश्योरेंस कंपनी, और लॉस बाय फायर लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। वैसे ही लास्ट एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ ₹10,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स जल गया तो 10,000 क्रेडिट होगा। फिर इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 7,000, यानी इंश्योरेंस कंपनी के पास से हमें 7,000 रुपीज़ मिल जाने वाले हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट होगा 7,000। फिर जो जला हुआ गुड्स था, सेल ऑफ स्क्रैप 500, जो जला हुआ गुड्स था वो हमने बेच डाला स्क्रैप में, तो उसके 500 रुपीज़ हमें मिले,
मिले तो कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 500। अब टोटल 10,000 का गुड्स जला, उसमें से 7,500 तो हमें मिल जाने वाले, तो सही में हमारा लॉस हुआ 2,500 का। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर कहो या लॉस ड्यू टू फायर कहो, मतलब सेम। तो लॉस हमारा होगा 2,500। इसकी इफेक्ट इंश्योरेंस कंपनी एसेट साइड, कैश डेबिट हो रहा है और कैश भी आता है एसेट साइड, यानी कैश में हम लोग कर देंगे प्लस। फिर लॉस बाय फायर आता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, और परचेज क्रेडिट हो रहा है तो परचेज में से माइनस। ये जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सब एडजस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ। थैंक यू।